लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज वो अमरनाथ में फिर वो कबूतर के जोड़े जो आज भी दिखाई देते हैं वो कैसे जीवित हैं? अमर कथा तो सुखदेव जी ने शुक रूप में, तोते के रूप में ग्रहण की थी, लेकिन अमरनाथ में कबूतर का जोड़ा कैसे दिखता है? तो महाराज कई संतों ने इस विषय में अपनी उत्प्रेक्षा दी, अपने भाव दिए। शिव जी निज दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। भगवान शंकर दिन रात राम राम का उच्चारण करते। वही भगवान शंकर राम राम शंकर रटे एक अखंडित धार, राम चरण सोही किया गौरी सु उपकार। भगवान ने पार्वती जी पर उपकार किया। क्या उपकार किया? उनको अमरनाथ लेकर के आए। गौरी को परमोदता, पार्वती जी को ज्ञान देते समय क्या हुआ? इंड लियो उपदेश। ज्ञान तो पार्वती जी को दे रहे थे, लेकिन एक अंडे में अभी अभी जो जन्म हुआ है नवजात शुक शावक का, उसने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये सब क्यों हुआ महाराज? क्योंकि जब भगवान शंकर भोलेनाथ कथा श्रवण कराने लगे तो जैसे ही भोलेनाथ ने तो कथा शुरू करी और पार्वती जी को, क्या बात है पता है आपको? पार्वती जी को नींद आ गई, नींद लग गई। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ बहुत सारे लोग कथा में आके ऐसे सोते हैं, ऐसे सोते हैं। कई लोग तो कहते हैं महाराज डंडलप के गद्दे पे वो नींद नहीं आती जो कथा के पांडाल में आती। हम नींद की गोलियां खाते हैं पर नींद नहीं आती। मैंने कहा भैया मैं कथा सुलाने के लिए नहीं, कथा जगाने के लिए करता हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग तो महाराज बढ़िया तो खा पी के आते हैं, पीछे बैठते हैं और बैठ करके बढ़िया बढ़िया तो मधुर संगीत बजता है, ठंडी हवा आती है, ऐसी नींद आती है, ऐसी नींद आती है कि आई भली। अब महाराज आप भी क्या करो, ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या भी आदि अनादिकाल की। अब पार्वती जी को ही आ गई तो आप क्या करो? पार्वती जी को तो लग गई नींद। इधर भगवान कथा कह रहे थे, भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते हैं, पार्वती जी को नींद लग जाती है और जैसे ही कथा पूरी होती है जय जयकार होता है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही जयकारा हुआ और पार्वती जी की नींद जगी, और नींद जगी तो महाराज पार्वती जी ने कहा प्रभु वो आप बता रहे थे कि राम नाम जपादयुर मुक्ति भवती, भगवान के नाम से मुक्ति होती है, पर उसके आगे क्या? भगवान ने कहा देवी इतनी देर कहाँ गई थी? पूरी रामायण सुन ली, अब पूछ रही है राम कौन है? पार्वती ने हाथ जोड़े और कहा प्रभु माफ करना, आप तो कथा कह रहे थे पर मुझे नींद आ गई। भगवान ने कहा देवी तुझे नींद आ गई तो कथा कौन सुन रहा था? क्योंकि मेरी कथा में तो मुझे हुंकार मिल रही थी। और भगवान ने ऊपर नजर डाली, उसी समय थोड़ी देर पहले जब भगवान कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, एक नवजात शुक शावक अंडा फूटता है और उसका जन्म होता है, और सारी कथा वटवृक्ष पर बैठे बैठे उस शुक शावक ने अमर कथा का पान कर लिया। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने देखा अरे इसने तो मेरी कथा चुरा ली, ये चोर है। तुरंत त्रिशूल निकाला। इस शुक शावक ने देखा भोलेनाथ से कौन बचाएगा, और ये शुक शावक तुरंत वहां से उड़ करके आगे प्रस्थान कर जाते हैं। पीछे पीछे भगवान शंकर जा रहे हैं, आगे आगे जीव और पीछे पीछे शिव, आगे आगे शुक शावक के रूप में और पीछे पीछे भगवान शंकर चल रहे हैं। इधर महाराज जैसे ही आगे बढ़े, पीछे पीछे भगवान शंकर जा रहे थे। चोर 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 चोर। व्यास आश्रम पर भगवान भोलेनाथ पहुंचे, और ये शुक शावक जो है जब आगे जा रहे थे तो देखा व्यास आश्रम के बाहर व्यास जी की पत्नी वटिका पिंगला बाल सुखा करके आई है, और जैसे ही बाहर आकर के जम्भाई ले रही थी, जम्भाई लेते लेते शुक शावक ने देखा मुंह खुला हुआ है, और जैसे ही मुख खुला देखा तो समझ गए कि ये एंट्री गेट है, और लिखा भी नहीं है नो एंट्री विदाउट परमिशन। इंडिया गेट खुला हुआ है। सीधे शुक शावक व्यास पत्नी के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर गए। जैसे ही गर्भ में प्रवेश करते हैं महाराज, और उसी समय
इधर भोलेनाथ व्यास आश्रम पर आकर के रुके, व्यास जी को आवाज दी, बोले व्यास जी चोर 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 चोर। व्यास जी दौड़े आए, कौन चोर, कैसा चोर, किसने क्या चुराया प्रभु। व्यास जी ने जैसे ही पूछा तो भोलेनाथ ने कहा प्रभु, भोलेनाथ कहते हैं कि एक शुक शावक कथा चुरा करके आया है। और महाराज इतना कहना हुआ, व्यास जी को बहुत जोर से हंसी आती है और व्यास जी पूछते हैं कि वाह प्रभु, क्या बात है, रामेश्वरम में पहले ही दिन आपको नुक्ति मिलने वाली है प्रसाद में। अब देखो तीर्थ में आए हो, कहां पर आए हो, तीर्थ में, तीर्थ में आए हो, भागवत कथा का पहला दिन है और जब प्रसाद पाओगे तो नुक्ति मिलेगी। तीर्थ में पहले दिन नुक्ति मिल रही है और तीर्थ की कथा जब दिमाग में आ जाएगी तो मुक्ति भी मिल जाएगी। तो महाराज हमारी कथा में नुक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी मिलती है। कोई पूछे भाई कथा में क्या मिलता है, कि ना नुक्ति मिलती है जीते जी और मुक्ति मिलती है मरने के बाद। ये नुक्ति और मुक्ति दोनों कथा में मिलती है। आइए भगवान भोलेनाथ व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी कथा चुरा ली। बोले कौन सी कथा, बोले अमर कथा। बोले वो क्या होती है, जिस कथा को सुन के जीव अमर हो जाए वो अमर कथा। व्यास जी ने कहा वाह प्रभु, जैसे आपका नाम है वैसे ही आप हो, आपका नाम भी भोलेनाथ और वास्तव में आप भोलेनाथ हो। एक तरफ कह रहे हो आप कि जिस कथा को सुन के जीव अमर हो जाए, दूसरी तरफ आप ही उसको मारने दौड़ रहे हो। भोलेनाथ ने कहा अरे मुझे तो स्मरण नहीं रहा। भोलेनाथ तो चले गए, लेकिन वो शुक शावक कोई एक दिन दो दिन चार दिन नहीं, 12 साल तक वटिका के गर्भ में, व्यास पत्नी के गर्भ में रहते हैं। और स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपनी वाणी में प्रमाण दिया, 12 वर्ष गर्भ तब कीनो, माया सुमन रति न दीनो, पिता व्यास जन्मत ही त्याग्यो, नरपति गुरु से सांसो भाग्यो। आज महाराज पीछे पीछे जब भोलेनाथ आए थे, भोलेनाथ ने प्रस्थान किया, लेकिन 12 साल तक वटिका के गर्भ में शुक शावक निवास करते हैं। जब 12 साल पूरे हुए, व्यास पत्नी गर्भ की पीड़ा से घबराने लगी और व्यास जी से कहा महाराज ये कष्ट में कब तक झेलती रहूंगी और मेरा सामर्थ्य नहीं है। जो कोई भी जीव अंदर है उनसे आप प्रार्थना करो कि मुझे इस कष्ट से मुक्ति दे। और महाराज उसी समय व्यास जी प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ करके कहा हे जीव जो कोई भी आप हो, माँ के गर्भ से आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि माँ को गर्भ की पीड़ा हो रही है। अंदर से आवाज आई भगवान अपनी माया को रोकेंगे तब मैं बाहर आऊंगा। व्यास जी ने प्रार्थना की, भगवान का माया रोकना हुआ और आज व्यास पत्नी के गर्भ से 12 साल बाद साक्षात सुखदेव जी महाराज का आविर्भाव होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज का आविर्भाव हुआ और महाराज जन्म लेते ही यम प्रवजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातराजुहा। ये वो प्रसंग है, जन्म लेते ही जंगल की तरफ निकल पड़े और पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा रुको बेटा रुको बेटा रुको कहते हुए। यही प्रसंग में भागवत महात्म्य का दूसरा श्लोक है जहां सुखदेव जी को याद किया गया। कई लोग यहां पर एक प्रश्न करते हैं, प्रश्न ये करते हैं, कितने लोग बैठे हैं यहाँ जिन्होंने अमरनाथ के कभी दर्शन किए? एक बार हाथ खड़ा करो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा अमरनाथ आप जाते हो तो एक चमत्कार है वहां, पता है आपको? वो 2 कबूतर के जोड़े किए दर्शन, आज भी वो कबूतर के जोड़े वहां पर दर्शन देते हैं। और ये विज्ञान को भी चुनौती है, न तो वहां खाने का कुछ, न वहां पीने का कुछ, न कोई वो आग जला रहा है, न कोई वहां उनको पाल रहा है। और आज से नहीं, बरसों से, हजारों वर्षों से दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, कौन उनको जीवित रखता है, कौन उनको पाल रहा है, इसके उत्तर किसी के पास नहीं। लेकिन इस कथा से उनका संबंध है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज वो अमरनाथ में फिर वो कबूतर के जोड़े जो आज भी दिखाई देते हैं वो कैसे जीवित हैं? अमर कथा तो सुखदेव जी ने शुक रूप में
तोते के रूप में ग्रहण की थी, लेकिन अमरनाथ में कबूतर का जोड़ा कैसे दिखता है? तो महाराज कई संतों ने इस विषय में अपनी उत्प्रेक्षा दी है, अपने भाव दिए। देखो होता क्या है, विज्ञान का नियम है। क्या नियम है? साइंस कहती है जब बालक का जन्म होता है, चाहे वो मानव का बालक हो, चाहे वो पशु का बालक हो, चाहे वो पक्षी का बालक हो, साइंस का ये रूल है कि जन्म होते ही जीव को भूख लगती है। देखना आप, जन्म होते ही बालक को भूख लगती है, बालक रोता है और भगवान माँ के माध्यम से दुग्ध की व्यवस्था कर देते हैं। गाय को देखना आप, गाय के जब बछड़ा होता है तो बछड़ा जन्म लेते ही दुग्ध की आशा करता है, भूख लगती है बछड़े को। तो चाहे कोई जीव हो, विज्ञान कहता है कि जन्म लेते ही सबसे पहले भूख सताती है। अंडज भी है, अंडे से जन्म होता है तो भी भूख लगती है। तो जब भगवान कथा कह रहे थे तो अंडा फूटा, शुक शावक का जन्म हुआ, अमर कथा का पान कर लिया और इतने में भगवान भोलेनाथ पीछे लग गए। लेकिन उस समय शुक शावक को भूख लग रही थी और शुक शावक घबरा रहे थे, क्योंकि भगवान शंकर त्रिशूल लेकर आए, जब तक शुक शावक आगे निकल गए थे। बीच में जो अंतराल पड़ा, बीच में जो गैप पड़ा, कई संतों का मानना है कि एक वृक्ष के ऊपर जो फल लगे थे वहां पर बैठ करके वो उस शुक ने, तोते ने वो फल पाया, और जैसे ही आधा फल पाया था इतने में भोलेनाथ आ गए और भोलेनाथ पधारे। भोलेनाथ को देखा तो वो शुक शावक डर करके वापस उड़ गया। फिर भोलेनाथ पीछे लग गए, लेकिन वही फल जो उस शुक शावक ने ग्रहण किया था, उसी फल का स्पर्श उस कबूतर के जोड़े को हुआ और वो कबूतर वो फल पाते हैं जो आज तक अमरनाथ में जीवित है, आज तक अमरनाथ में दर्शन दे रहे हैं। कई संतों का ये भाव है। तो महाराज वो कबूतर इसलिए जीवित है, ये उस वैष्णव भक्त की उच्छिष्ट प्रसादी का प्रभाव है। शुक शावक की जो उच्छिष्ट प्रसादी थी उसका प्रभाव है कि अमरनाथ की गुफा में आज भी वो पक्षी जीवित दिखाई देते हैं।